जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आज अपनी कहानी बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मेरी कहानी जानने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे कहां से प्रेरणा मिली थी बॉडी बनाने की। ठीक है, किस उम्र से मैंने बॉडी बनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, और उस समय मैं क्या क्या डाइट लेता था और कौन कौन सी एक्सरसाइज करता था, ये भी आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने वाला हूं, ठीक है, वो बिल्कुल रियलिटी होगी। ठीक है, कुछ भी बनावटी मैं अपनी तरफ से नहीं बताने वाला हूं। जो भी मेरे साथ घटित हुआ है, मुझे जहां से प्रेरणा मिली है, वो सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल वैसे का वैसा ही बताने वाला हूं। ठीक है, और दोस्तों मैं उम्मीद भी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि आप खुद एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उस काम में तुरंत ही लग जाएंगे। तो आइए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बताते हैं कि मुझे आखिर कहां से प्रेरणा मिली थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बात रही होगी जब मैं 9th या 10th में था। जी हाँ दोस्तों, यानी मैं 15 साल का था उस समय। ठीक है, तब की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों जब मैं 15 साल का था, यानी 9th या 10th में ही था, ऐसे कुछ था मैं। ठीक है, तो दोस्तों उस समय मैं काफी ज्यादा दुबला पतला था। ठीक है, और दूसरे में मेरी हाइट काफी ज्यादा कम थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अभी आप देख रहे हैं मेरी हाइट अभी 5 फीट 9 इंच है, लेकिन उस समय मेरी हाइट काफी कम हुआ करती थी। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे घर के पास में ही एक मैदान है। ठीक है, यानी कि एक पार्क है, काफी बड़ा मैदान जिसको बोलते हैं, वो पड़ा हुआ। तो वहां पर कई सारे लोग मतलब कि मैच खेलने आते थे। ठीक है, तो वहां पर कुछ बड़े लोग भी आते थे। ठीक है, और हम लोग भी जाते थे, हमारे दोस्त भी आते थे। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों एक जो हमसे बड़े थे, मतलब 2-3 साल बड़े थे, उनसे मेरा पंगा हो गया था। ठीक है, यानी उनसे मेरा झगड़ा हो गया था। और दोस्तों उनसे जब मेरा झगड़ा होता था, तो जब हमारी उनकी लड़ाई होती थी, तो वो मुझे क्या करते थे, धक्का मार के गिरा देते थे। ठीक, ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका था। इसलिए दोस्तों मैं बहुत ही ज्यादा मतलब चिंतित था और मैं यही सोचता था कि यार मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि ताकि मैं उसको हरा सकूं, मैं उससे आसानी से लड़ सकूं। ठीक है, तो दोस्तों पता नहीं कैसे अचानक रातों रात मेरे दिमाग में ये बात आई कि अपनी हाइट को बढ़ाओ। ठीक है, और अपने शरीर को बनाओ, यानी अपनी बॉडी को बनाओ, और इतनी तगड़ी बॉडी बनाओ कि वो जब भी मुझे अब देखे तो वो बिल्कुल दूर से ही चला जाए। और दोस्तों यकीन मानिए कि आज के समय में जब उनके सामने जाता हूं, तो वो बिल्कुल भी मुझसे झगड़ते नहीं है, ना ही कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आज के समय ये है। और दोस्तों ये कैसे वो पॉसिबल हो पाया है, केवल मेरी कड़ी मेहनत पर और जो मुझे वहां से प्रेरणा मिली थी उससे। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से लड़ने जाएं और उससे हार जाएं तभी आप अपनी बॉडी बनाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर आप किसी से लड़ना चाहते हैं तो आप बॉडी बनाएं, अपना शरीर हैवी करें, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब कहीं से प्रेरणा मिलती है, ठीक है, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाते हो। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, या कुछ भी हो, जब आपको एक प्रेरणा मिलती है, जब आपके दिल में एक चीज आ जाती है कि हाँ यार अब करना ही है तो करना है, तो उसी तरीके से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इतना ज्यादा मतलब कि दीवाना हो गया था बॉडी बिल्डिंग का कि मैं कहीं से अगर बाहर से घूम कर भी आता था, अगर मान लीजिए रात के 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे, तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करता था। जी हाँ दोस्तों, इतना खतरनाक जुनून मेरे चढ़ चुका था उस समय बॉडी बिल्डिंग का। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे घर वाले खुद इतना ज्यादा मुझसे परेशान हो चुके थे कि यार इसको जब देखो तब ये बॉडी बिल्डिंग, जब देखो ये डंबल मंगाना, जब देखो ये वही एक्सरसाइज, वही लटकना, वही कूदना। तो दोस्तों लेकिन उस समय मुझे और कुछ भी नहीं दिखता था।
ठीक है, बस वही मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाता था, कोचिंग के बाद जो भी मेरे पास टाइम बचता था, बस केवल मेरा टाइम उसी बॉडी बिल्डिंग में जाता था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का जुनून होना चाहिए अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे फिर बॉडी बनाना चाहते हो, चाहे पढ़ाई करना चाहते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली थी। अब हम बात करेंगे कि उस समय, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 15 या 16 साल का ही रहा हुआ हूँगा। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि आखिर उस समय मैं कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस करता था। तो दोस्तों बिल्कुल साफ मैं बताने वाला हूँ कि जब, जैसे मैंने आपको बताया कि जिससे मेरा पंगा हुआ था, यानी जिससे मेरा झगड़ा हुआ था, वो मुझसे एक तो हाइट में लंबा था, ठीक है, और प्लस बॉडी में भी अच्छा खासा, मतलब कि वो हेल्दी था मुझसे। तो मैंने दोनों पे काम किया, ठीक है। मैं उस समय अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए सिर्फ केवल लटकता था। जी हाँ दोस्तों, और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, केवल सिर्फ और सिर्फ लटकता था, ठीक है। और दोस्तों मेरे पास लटकने के लिए कहीं भी डंडा नहीं था, ना कुछ था। तो दोस्तों हमारे जो कमरे में ताड़ बनी होती है, जहाँ पर हम लोग बक्सा वगैरह रखते हैं या सामान रखते हैं, जिसको हम लोग टाल बोलते हैं या ताड़ बोलते हैं, तो उसी पर ही मैं लटकता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक एक घंटे 2-2 घंटे मैं उसी पर ही लटकता था। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतना तगड़ा वाला जुनून था हाइट बढ़ाने को लेकर के और बॉडी बनाने को, कि मैं उस समय कुछ भी कर गुजरता था। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर भी मैं घूमने गया हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जब मैं घर आता था तो चाहे रात के 9 बज गए हों, चाहे 10 बज गए हों, एक्सरसाइज जरूर मैं करता था। अगर जैसे लटकता था, 1 घंटा लटकना हुआ, 1 घंटा एक्सरसाइज होती थी। आप ये समझिए इतना खतरनाक जुनून था मेरे, ठीक है। और दोस्तों ये तो बात हुई, और उसके अलावा मैं पुशअप लगाता था। दोस्तों इसके पीछे बहुत ही, मतलब कि मजाकिया एक वाकया हुआ कि मैंने बस ऐसे ही कहीं पर मतलब कि सुना था या क्या था दोस्तों, मुझे याद नहीं है, कि मैंने कहीं पर देखा था कि पुशअप लगाने से चेस्ट बनती है और बॉडी बनती है। भाई इतना सुना था मैंने, ना किसी से पूछा था ना कुछ। और दोस्तों धीरे धीरे मैंने करके पुशअप लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इससे रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बस केवल मैंने पुशअप लगाना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब धीरे 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 महीना बीता, 2 महीने बीते, तो मैंने देखा कि यार इससे तो मेरा जो चेस्ट है वो बन गया है, सीना जो मेरा है चौड़ा हो गया है, काफी अच्छा रिस्पांस मुझे मिलने लगा। तो और मैंने उसको बढ़ा दिया, ठीक है। और ज्यादा मैं पुशअप्स करने लगा, और तरह तरह की एक्सरसाइजेज मैंने सर्च की, ठीक है, और तरह तरह की एक्सरसाइजेज में करना शुरू कर। लेकिन शुरुआत मैंने जो की थी वो केवल सिर्फ और सिर्फ पुशअप्स को लगाने शुरू की थी। और दोस्तों मैं ये भी नहीं जानता था कि उससे मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि जब मैं पुशअप करता था तो इससे मेरी जो चेस्ट थी वो बन रही थी, ठीक है। और जब मैं लटकता था तो इससे मेरे हाथों में मजबूती बहुत तगड़ी आती थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने हाथों में जबरदस्त ताकत लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप लटक सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 चीजें मैं केवल करता था, और इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज मैं नहीं करता था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने देखा, जब पुशअप लगाना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जो हाथ हैं वो मोटे होने शुरू हो गए थे, चेस्ट मेरी बनना शुरू हो गई थी, चेस्ट का साइज बढ़ गया था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैंने इसे और बढ़ाता चला गया, और ताकि मेरी और अच्छी बॉडी बनती चली जाए, और अच्छे, मतलब कि हाथ वाथ मोटे हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उस समय अब डाइट क्या ली थी, चलिए ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों उस समय मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या डाइट ली जाती है, क्या प्रोटीन होता है, क्या कार्ब होता है, क्या फाइबर्स होते हैं, कुछ मुझे पता नहीं था। बस मुझे एक चीज पता ये थी कि जब खूब जबरदस्त एक्सरसाइज मैं करके आता था तो बहुत ही जोरों की भूख लगती थी। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि उस उन दिनों में मैं कम से कम 15 से 20 रोटियां खाता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसका रिजल्ट बॉडी पे बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता था। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास पुरानी फोटोज नहीं पड़ी हैं, वरना मैं यहाँ पर आपको जरूर देता, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि उस समय मैं कुछ भी एक्स्ट्रा डाइट वगैरह कुछ नहीं लेता था, केवल ओनली निर्भर था तो केवल रोटी पर। जी हाँ दोस्तों, रोटी मैं खूब हपक के खाता था। जी हाँ, जहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए मेरी जो शुरुआत होती थी वो पराठों से होती थी, कभी 5 पराठा, कभी 4 पराठा, ठीक है। सब्जी जो भी मिल जाए, मतलब कि किसी भी प्रकार की सब्जी मिल जाए उसी से खाना शुरू कर देता। बाकी फिर मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल भी लंच लेकर के जाता था, उसमें भी पराठे होते थे, ठीक है।
इसके बाद शाम को 4-5 बजे के आसपास भी मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो दूध में मलाई निकलती है, जब हम दूध उबालते हैं तो उसमें मलाई निकलती है, ठीक है। तो उस मलाई में मैं चीनी डाल करके मैं रोटियां खा जाता था, कम से कम 4 रोटी उस समय खाता था। फिर शाम को भी 5-6 रोटियां ऐसे चलती थी। यानी कि आप ये समझ लीजिए मेरी उस समय जो बॉडी मैंने बनाई थी, केवल सिर्फ रोटी और पराठा खा करके ही बनाई थी, और क्या बॉडी बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई सारे लोग जो हैं इस समय 14-15 साल के जो होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं भाई कौन सा सप्लीमेंट लूं, भाई कौन सा दवा लूं, कौन सा पाउडर लूं। दोस्तों पाउडर सप्लीमेंट ये सब बेकार है। अगर आप केवल घर का बना शुद्ध खाना ही अच्छे से खाने लगे ना, और भरपूर मात्रा में, तो फिर आपकी बॉडी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये देसी डाइट लेकर के, और जो देसी डाइट लेकर के और जो देसी एक्सरसाइज करके जो हमारी बॉडी बनती है ना, वो सबसे बेस्ट बॉडी होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बॉडी में जबरदस्त ताकत भी होती है और आपके पूरे शरीर की मेहनत भी होती है, ठीक है। लेकिन जो आप जिम में जा करके एक्सरसाइज करके बॉडी बनाते हो ना, वो केवल बस दिखाने के लिए होती है, ठीक है। उसमें आप को देखेगा कोई तो कहेगा हाँ यार बहुत जबरदस्त बॉडी, लेकिन अगर वहीं बात कर दी जाए अगर उसमें ताकत कहीं आजमाने की, तो वहां पर वो फुस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप देसी बनाएं, देसी सबसे बेस्ट होती है, देसी डाइट लेकर के। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जो मैं क्या करता था, केवल ओनली रोटी पर निर्भर रहता था, ठीक है। तो दोस्तों रोटी खा करके ही मैंने एक अच्छी खासी तगड़ी बॉडी तैयार कर दी थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं अपने घर से बाहर जाता था तो लोग, जब मैं सड़क पर चलता था तो लोग मुझे देखते थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय इतनी खतरनाक मैंने बॉडी बना रखी थी। अब आपको यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो जब मेरे साथ जाते थे तो आप ये समझ लीजिए कि लोग मुझसे पूछते भी थे, कुछ कुछ लोग तो मुझसे पूछते थे कि भाई यार तुम क्या आखिर कर रहे हो ऐसा, जो तुम्हारी बॉडी इतनी खतरनाक बन के तैयार हुई, ठीक है। तो दोस्तों मैं बस यही बोलता था कि मैं रोटी खाता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, तभी मेरी बॉडी इतनी खतरनाक बनी हुई है। तो दोस्तों मतलब कहने का मेरा कुल मतलब ये है कि आप अगर एक बॉडी बनाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप अभी अंडर 18 हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो शुरुआत आप घर पर ही रह करके एक्सरसाइज करें, ठीक है। शुरुआत आप अपनी बॉडी बनाने की घर पर ही करें। जब आप धीरे धीरे, जब आपको लगने लगे कि अब हमें जिम जाना चाहिए, वैसे हालांकि मैं तो ये बोलूंगा कि आप जिम जाइए ही नहीं, ठीक है। घर पर ही इतनी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप उन्हें ही कर सकते हैं, ईंट से कर सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा मतलब कि वेट उठाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप होम जिम किट मंगा सकते हैं, ठीक है। मैंने भी होम जिम किट मंगाई थी, ठीक है। उससे मैं अपनी बाइसेप एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स वगैरह करता था, ठीक है, चेस्ट के लिए भी करता था। लेकिन सबसे मेन जो है, जो एक्सरसाइज से मैंने शुरुआत की थी, वो थी पुशअप्स, ठीक है। तो पुशअप्स एक इनिशियल एक्सरसाइज होती है जिससे आप अपनी बॉडी बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि केवल रोटी खा करके, रोटी और पराठा खा करके ही मैंने अपनी बॉडी बनाई थी। तो आप अगर अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपकी भी एक अच्छी खासी बॉडी बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो मैंने आपको आज बना करके दे दी है।